तो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आपको बताऊंगा तुक्के कैसे लगाए, पर सबसे पहले आपका एग्जाम पास में आ गया इसलिए बेस्ट ऑफ लक। तो देखो तुक्के तुक्के क्या है, मैं वीडियो फटाफट से आपको हर तरह के क्वेश्चंस बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, बहुत सारे तरीके बताऊंगा। सबसे पहले क्या है कि बीएसटीसी 2025 में 200 क्वेश्चन आएंगे। 200 में से सारे करने हैं। सारे क्यों करने की, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, इसलिए सारे करने हैं। जहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं हो ना, तो एग्जामिनर खुद चाहता है कि आप तुक्के लगाओ, इसलिए तो नेगेटिव मार्किंग नहीं, वो खुद चाहता है आप तुक्के लगाओ। ठीक है, तुक्के कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के। साइंस से मतलब विज्ञान नहीं बता रहा हूं मैं। तुक्के किस तरह के होते हैं? जहां पे आप पढ़ो उसको, उसका पता करोगे आप तुक्का कैसे आएगा, उसको समझो, उसकी रिसर्च करो, क्वेश्चन में थोड़ा सा समझो कि कैसे आएगा। दूसरा क्या है? जय माता दी। क्या है? जय माता दी, जय माता दी, ABCD जय माता दी। डी पे आ गया भाई, डी है इसका। ठीक है, तो मैं तो आपको ये कहूंगा साइंस वाला तुक्का लगाना। ये जय माता दी वाला आजकल नहीं चलता है, फिर भी आपके ऊपर है ना, क्योंकि देखो क्वेश्चन देख के तुक्का लगाओगे तो हो सकता है आंसर सही हो जाए। ये दो तरह के तुक्के होते हैं। पर तुक्का आपको क्या लगाना? जहां पे आपको बिल्कुल ना आए वहां पे तुक्का लगाना। जिस क्वेश्चन में आ रहा है वहां पे तुक्का नहीं लगाना। ठीक है ना, ये तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पे ये क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 2021 में क्वेश्चन आया हुआ। अब इसको क्या ऊंचाई में बढ़ते हुए व्यवस्थित करना है, तो सबसे बड़ा इधर आएगा। ठीक है, तो अगर आपने थोड़ा सा भी पर्वत के बारे में पढ़ा हो ना, तो आपको पता होगा गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, सिरोही में है, 1722 है इसकी, है ना। तो गुरु शिखर, गुरु जी है, शिखर पे बैठेंगे, सबसे ऊंचे रहेंगे, तो ये है। पर मानो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, भाई मेरे को तो बिल्कुल नहीं पढ़ा, मेरे को तो कुछ नहीं पता इसमें, तो क्या है देखो, गुरु शिखर गुरु शिखर गुरु शिखर 3 बार आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा तो ये कट जाएगा। क्या कट जाएगा? ये वाला कट जाएगा, है ना। अब इसमें एक और ट्रिक बताता हूं। आप यहाँ पे सोचो एग्जामिनर तरीके से, एग्जामिनर की तरीके से कि एग्जामिनर कैसे ऑप्शन बना सकता है ना। तो मैं आपको और समझाता हूँ। जैसे कि सुनना बात, आप हम आगे चल के चौथी पांचवी बच्चों को पढ़ाएंगे, 5वीं तक को पढ़ाएंगे ना, तो आप हमने चौथी पांचवी को क्या पढ़ाया? गांधी जी के बारे में पढ़ाया, गांधी जी के बारे में पढ़ाया। ठीक है, अब गांधी जी का हम उनका टेस्ट ले रहे हैं कि गांधी जयंती कब है, मान लो गांधी जयंती कब है, तो हम उनको क्या ऑप्शन देंगे? पहला ऑप्शन देंगे 2 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन देंगे 6 अक्टूबर, ठीक है, तीसरा ऑप्शन देंगे 15 अक्टूबर, चौथा ऑप्शन क्या दे देंगे? 17 नवंबर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऐसे थोड़ी देंगे कि ये बिल्कुल अलग दे दिया, तो बच्चे बिल्कुल डायरेक्ट ही कर लेंगे ना कि ये तो अलग है। तो हमने क्या किया, हमको कंफ्यूज करना चाहा, यहाँ पे क्या करना चाहा? कंफ्यूज करना चाहा, इसलिए 3 क्या है? सेम दिया, ये अलग है तो ये नहीं होगा। समझ रहे हो ना आप क्या कहना चाह रहा हूं? तो यहाँ पे भी क्या है? गुरु शिखर सेम है, तो पहला तो हमारे पास आ गया, सबसे ऊंची चोटी है ये। फिर आप देखोगे दिलवाड़ा 2 बार दे रखा है। अगर आपको याद है कि दिलवाड़ा सेकंड नंबर पे, तो आपको ये ऑप्शन वैसे ही काटना है। वैसे आप देख लो दिलवाड़ा 2 नंबर पे। ठीक है, फिर अब आता है मेन गेम। ये ऑप्शन ऐसे कैसे आए थे? अब आता है मेन गेम की भाई, नागपाड़ खो नागपाड़। यहाँ पे दिक्कत होती है सबसे बड़ी। तो यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, खो यहाँ पे 2 बार आया था। क्या आया था? यहाँ पे 2 बार आया था, पर यहाँ पे इस ऑप्शन में गुरु शिखर यहाँ दे दिया था। गुरु शिखर वाला ऑप्शन यहाँ पे सेफ नहीं बैठा था, तो यहाँ पे नागपहाड़ यहाँ पे आ रहा है, और गुरु शिखर यहाँ पे आ रहा है। ये दोनों क्या है? पहले लास्ट के मिल रहे हैं, तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। आप ऐसे तुक्का लगा सकते हो। ठीक है, अगर ये कंफर्म नहीं है सही हो जाए, पर हमारी कोशिश है। क्यों कोशिश है? क्योंकि देखो 1 नंबर से 2 नंबर से मानो कि आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, 460 नंबर आ रहे हैं। कितना आ रहे हैं? 460 नंबर। अब आप कहोगे यार मैं तो तुक्का जय माता दी लगा देता हूं, तो वहां पे क्या होगा कि देखो आपका एक नंबर मैटर करता है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन भी सही हो गए ना, कितने नंबर प्लस हो जाएंगे? 6 नंबर प्लस होते। 6 नंबर प्लस होते तो आपके उधर 60 किलोमीटर घट जाएंगे कॉलेज में, ज्यादा भी घट सकते हैं कट ऑफ जाए तो ये मैं समझाने एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, चलो इसको पढ़ते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया आयोग आपके द्वारा कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस जागरूकता के लिए किया गया है? तो भाई ये क्वेश्चन तो लेवल का है भाई, 95% लोगों को तो आएगा ही नहीं। तो इस टाइम आपको कैसे तुक्का लगाना, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, एग्जामिनर की तरीके से सोचो। राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया आयोग आपके द्वारा कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसकी जागरूकता के लिए है? आयोग आपके द्वारा आ रहा है, चलो किसके लिए हो सकता है? आयोग आपके द्वारा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा, फिर ऑप्शंस में देखो, भूमि सुधार, बच्चों के विरुद्ध अपराध, वृद्धजनों के विरुद्ध अपराध, किसान सहयोग। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखोगे ये जो ऑप्शंस है ना, एग्जैक्ट एग्जाम में आए हुए थे, ये सेम के सेम ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे भूमि सुधार, किसान सहयोग, है ना, बच्चों के विरुद्ध अपराध, वृद्धजनों के विरुद्ध अपराध। यहाँ पे ये इस पे क्या है? कॉमन दे रखा है। मतलब यहाँ पे इसके बीच में कंफ्यूजन करना चाहता है हमको कि यार इस दोनों में से को कंफ्यूजन करना है कि बच्चों के विरुद्ध है या वृद्धजनों के विरुद्ध है, बच्चों के विरुद्ध है या वृद्धजनों के विरुद्ध है। तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन हम काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। अब आंसर इन दोनों में से एक में है। अब आप कैसे पता लगाओगे? बच्चों के विरुद्ध अपराध, वृद्धजनों के विरुद्ध अपराध। तो यहाँ पे
इस सिचुएशन में आपको क्या है, तुक्का ही लगाना पड़ेगा। देखो दो ऑप्शन कट गए इतनी समझ से, पर इन दोनों के बीच में अब आपको तुक्का लगाना पड़ेगा, बच्चों के विरुद्ध अपराध या वृद्धजनों के विरुद्ध अपराध। फिर यहाँ पे आप अपनी थ्योरी लगा सकते हो कि आयोग आपके द्वार। तो देखो राजस्थान में आप अपने तरीके से सोचो कि वृद्धजनों के विरुद्ध अपराध होते हैं या बच्चों के विरुद्ध अपराध ज्यादा होते हैं। सोचो आप एक तरीके से, कहां अपराध ज्यादा होते हैं, बच्चों के विरुद्ध होते हैं। तो उस थ्योरी से आप ये लगा सकते हो। ऐसे आपको अप्रोच करने क्वेश्चन, तुक्के ऐसे अप्रोच करोगे तभी जाके सही होने वाले, ठीक है। मैं तो आपको टेक्निक बता रहा हूं, जो हो सके तो काम कर जाएगी, और काम कर गई तो बढ़िया है ना, क्योंकि वैसे आता तो है नहीं हमें, तो तुक्का तो लगाना ही है। तो ये है। तो अभी आपके सामने 2-3 और क्वेश्चन लेके आऊंगा, पूरा आपको पैटर्न बताने वाला हूं मैं, कहीं जाना मत आप। तो ये क्वेश्चन भी एग्जैक्ट का एग्जैक्ट एग्जाम में आया हुआ, और ये ऑप्शन भी एग्जैक्ट के एग्जैक्ट एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अब देखो ध्यान से सोचो। तो यहाँ पे ये दोनों 1900, ये एग्जैक्ट ऑप्शन है, मैं खुद से नहीं बना रहा हूँ, एग्जैक्ट ऑप्शन एग्जाम में आया, आप चेक कर सकते हो। 1974-75 में, 1977-78 में, 74-75, 77-78 यहाँ पे ये दे दिया इन्होंने कॉमन। और यहाँ पे क्या देते हैं 95-95 कहाँ है, 74-75 ये कहाँ है, 64-65 कहाँ है, कितना गैप दे दिया इसने। तो यहाँ पे ये क्या है, वो एग्जामिनर क्या सोच रहा है, ये पढ़ के तो आया होगा कि 74-75 कसम, पर इसको कंफ्यूज करना है, इसको क्या करना है, कंफ्यूज करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों तो नहीं होंगे भाई, इतना दोनों को दे रहे हो तुम, इन दोनों में कंफ्यूज करना चाह रहे हो, इन दोनों को इतना दूर दे रहे हो, हो ही नहीं सकता ये दोनों, समझ रहे हो। 95-96 कहाँ, 64-65 कहाँ, 77-78 ये कितने पास में है ना, इन दोनों के पास कितना है, हम 7 है ना। तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना। और अगर यहाँ पे आपको किसी का महीना भी दिया हो, जैसे यहाँ पे दिया हो 77-78 जून, यहाँ पे दिया हो 74-75 दिसंबर, ठीक है। अभी तो नहीं दिया था, इस क्वेश्चन में तो नहीं दिया था, पर आपको ऐसे दिया ना, तो वहां पे ये दिमाग लगाना कि मरु विकास कार्यक्रम, मरु मतलब रेगिस्तान का विकास कार्यक्रम, तो वो तो गर्मी में करेंगे ऑब्वियस बात, सर्दियों में नहीं करेंगे ना, रेगिस्तान में एक समर फेस्टिवल, उसके हिसाब से ऐसे कुछ हो सकता है, आपको और थ्योरी लगानी है। तो यहाँ पे तो एग्जाम में ऐसा कुछ था नहीं, पर मैं आपको बता रहा था। अब इन दोनों के बीच में से आंसर है, क्या है, इन दोनों के बीच में से आंसर है, ये आपको अब यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा भाई। तो अब आपके ऊपर है कि आप क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हो, क्योंकि देखो 4 में से 2 ऑप्शन कट जाने के बाद ना आपके चांसेस कितने बढ़ जाते हैं। यहाँ पे 25% चांस थे कि सही होगा, यहाँ पे 50% चांस होगा कि आपका ऑप्शन सही होगा, और ऐसे करते करते 30 में से आपके 5 क्वेश्चन, मैं तो कम बता रहा हूँ, 5 क्वेश्चन भी सही हो जाएंगे ना, 15 नंबर बहुत मैटर करते हैं, बता रहा हूँ। पिछली बार 415-17 पे सिलेक्शन नहीं हुआ था, कॉलेज नहीं मिलती, 15 होते ही 425 वालों को सिलेक्शन मिल रहा था, यहाँ पे 10 नंबर ही कम बढ़ रहे थे कॉलेज मिलने में। तो आपको इसलिए कह रहा हूं, अब यहाँ पे 74-75 77-78 यहाँ पे आपको तुक्का लगाना पड़ेगा, सही से बताऊं तो। पर आपको बताऊं कि मोस्ट ऑफ क्या होता है, पीछे जो इवन नंबर आता है ना, वही पे योजनाएं फॉलो होती है, मोस्ट ऑफ ऐसा होता है, मैं आपको बता रहा हूं। फिर भी आपको अपने हिसाब से ऐसे तुक्का लगाना, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे अलग कुछ दे रखा हो, आपको अपनी अप्रोच से अपने दिमाग से करना है, मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं एक और क्वेश्चंस पे। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ गया कि आपको इधर दे रखा, इन दोनों को मिलान करना है, और आपके सामने ये ऑप्शन होंगे। तो सबसे पहले अगर आप ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे क्या है, सब ऑप्शन अलग है, किसी भी लाइन में, रो में, कॉलम में ऑप्शन सेम है ही नहीं, सारे ऑप्शन अलग है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है कि आपको इनमें से कुछ नहीं आता, पर आप कोशिश करो कि आपको एक तो आई जाए, कैसे ना कैसे थोड़ा अंदर से लग जाए कि हाँ एक यही है, थोड़ा कहीं ना कहीं पढ़ा होगा ना, नाम सुना ही होगा। एक अगर आपको आ गया कि मान लो 3 का क्या है, बी है, 3 का बी है, एक आ रहा मेरे को, बाकी 3 आ ही नहीं रहे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि 3 का क्या है, 3 का मतलब 1 ये 2 ये 3 का क्या है, बी है, मतलब है ना, ये ऑप्शन फर्स्ट का सी हो जाएगा, फिर आपका क्या आंसर निकल जाएगा, क्योंकि बी देखो एक ही लाइन में, फिर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा, मतलब फर्स्ट का सी हो जाएगा, फिर इसका सेकंड का डी हो जाएगा, थर्ड का बी इनको पता ही था, इसका क्या ए हो जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा। पर मानो कि यहाँ पे क्या है, आपको एक भी नहीं आता है, और वहां पे क्या हो, ऑप्शन में सी ऐसा ऑप्शन हो, क्या हो, ऐसे हो, मतलब 2 जगह पे क्या है, सी है, 2 जगह पे कॉमन मिल जाएगा। तो 2 जगह पे कॉमन होना, तो मोस्टली क्या है, बाकी ऑप्शन हो ही नहीं सकते, क्या है, बाकी ऑप्शन हो ही नहीं सकते, इन दोनों में से है, फिर इन दोनों में से आपको अपनी अप्रोच के हिसाब से निकालना पड़ेगा वहां पे। तो देखो तुक्का क्या होता है, देखो तुक्का क्या होता है, तुक्का फेंका, लग गया तो लग गया, बाकी नहीं लगा। तो हमको ये कोशिश करनी चाहिए ना कि तुक्का लग जाए, ठीक है। बाकी तीर नहीं, तीर तो मतलब निशाने पे लगता है, बिल्कुल तीर, इसलिए इसको तुक्का कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसी अप्रोच करनी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऐसा करना है। और आपको कुछ बात बताऊं कि उक्त कोई नहीं, कभी कभी हमारे पास 4th ऑप्शन होता है, कोई नहीं, तो मोस्टली चांसेस में क्या है, ये ऑप्शन होता ही नहीं है, ठीक है। उक्त कोई नहीं, आप भी देखोगे, आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे, उक्त कोई नहीं होता ही नहीं। आपको एक ऑप्शन मतलब उपरुक्त दोनों, ये ऑप्शन है ना भाई, उपयुक्त दोनों, ये क्या है, मतलब 90% से 90% बार ये सही होता है, उपयुक्त दोनों 90% बार ये सही होता है। फिर आता है उपयुक्त सभी,
उपयुक्त सभी आजकल ट्रेंड कम चल रहा है, बाकी उपयुक्त सभी भी आप देखोगे, अगर आपको कोई नहीं आ रहा है, कोई भी नहीं आ रहा मतलब पढ़ा ही नहीं, मैंने तो क्वेश्चन देखा ही नहीं, दिमाग से बिल्कुल ऊपर है, उपयुक्त सभी या उपयुक्त दोनों, ये दोनों ऑप्शन हो ना तो उनमें आप लगा सकते हो, है ना, क्योंकि ये भी मोस्टली क्या होते हैं, बहुत बार सही होते हैं, और उपयुक्त दोनों तो स्पेशली बहुत बार सही होता है। फिर देखो तुक्का लगाने की, सही लगाने की कोशिश करनी चाहिए हमें। कभी कभी क्वेश्चन देखो, एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था, दुर्सा आडा किसके ऊपर कविताएं लिखते थे? ऑप्शन में क्या था, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, ये मैंने इंग्लिश में लिखा थोड़ा, है ना, पर पृथ्वीराज चौहान, हम्मीर, ठीक है, और क्या था, राणा सांगा, ये ऐसे ऑप्शन आए थे। तो अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान हो ना दुर्सा आड़ा के बारे में, थोड़ा सा भी कहीं से भी पढ़ा हो, कहीं पे वीडियो देखो, शॉर्ट्स भी देखे, कहीं पे थोड़ा सा दुर्सा आड़ा का पता हो ना, दुर्सा आड़ा किसके थे, अकबर के दरबार में थे, अकबर के क्या थे, दरबार में थे। तो अगर अकबर के दरबार में थे तो वो पृथ्वीराज चौहान के ऊपर तो लिख ही नहीं सकते हैं, राणा सांगा के ऊपर भी लिख ही नहीं सकते, हम्मीर के ऊपर भी लिख ही नहीं सकते, क्योंकि ये अकबर के समय में थे ही नहीं, तो महाराणा प्रताप आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी आपको अप्रोच करनी है, ठीक है ना, ऐसे भी आपको अप्रोच करनी है। कहीं पे एक बार ऐसा क्वेश्चन आया, मृत नदी कौन सी है, तो यहाँ पे मृत नदी का मतलब समझो ना, ऑप्शन में क्या था पता है आपको, ऑप्शन में क्या था, मृत नदी कौन सी है, चंबल, बनास, माही, ऐसी नदियां थी, फिर क्या था लास्ट में घग्गर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो मर्त नदी, मर्त समझो उसको, मर गई मतलब वो नदी क्या मर चुकी है नदी। यहाँ पे थोड़ा सा आपको पता लगेगा कि नदी बह रही है, खत्म हो चुकी है, बहुत कम गई है, मर्त नदी है, मरी हुई नदी, ऐसा ऑप्शन आ रहा है। चंबल तो बिल्कुल नहीं होगा, बनास भी बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे माही और घग्गर में आप देखोगे तो माही का आपने नाम सुना होगा, कितना बड़ा बांध बना हुआ है वहां पे, छोटी मोटी नदी में थोड़ी बनेगा, घग्गर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप है जो अप्रोच कर सकते हो क्वेश्चंस को। अगर आपको तुक्के लगाने हो तो कहां पे करोगे, ये सिर्फ जहां तुक्के लगाने हो वहां पे ही करोगे, ठीक है, बिना तुक्कों के आप नहीं करोगे, ठीक है। और मोस्ट ऑफ चांस में क्या करना है कि ऑप्शन ए है, बी है, सी है, तो ऐसा एकदम छांटने की कोशिश करो कि ऑप्शन बी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इनको 50-50 में लाने की कोशिश करो, इसमें 50-50 में लाने की, और सही होंगे और चांसेस बढ़ेंगे सही होने के। तो ये देखा था हमने राजस्थान जीके का। अभी दूसरे सब्जेक्ट भी थोड़े बहुत देख लेते हैं, दूसरे सब्जेक्ट भी। कभी कभी हम जब तुक्का लगाते हैं तो क्या होता है कि जैसे 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, तो क्या होता है, हमको पता होता है ये 2 ऑप्शन तो है ही नहीं, हमको 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन होती है कि ये ए लगाए या बी लगाए। तो ऐसे में क्या होता है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, जो आपने कभी कहीं ना कहीं पढ़ा हो, कहीं ना कहीं उसको देखा हो, तो क्लिक कर जाता है कि यही है। तो आप ज्यादा सोचते हो, क्या सोचते हो, ज्यादा सोचते हो, और ज्यादा सोचकर आप किस पे आ जाते हो कि बी पे आ जाते हो। फिर आप क्या कंफ्यूजन में पड़ जाते हो कि ए है या बी है। तो देखो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि 80% इस सिचुएशन में आपका जो फर्स्ट 10 सेकंड में जो थॉट आया है वही सही होता है। क्या होता है, वही सही होता है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उसको देखा है, कहीं ना कहीं पढ़ा है, ऐसे होता है। तो ये जो चीज मैं आपको बताना चाहता था, और अभी मैं आपको बहुत सी चीजें बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक आपको देखनी है। तो अब हम देखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में तुक्के कैसे लगाए। तो सबसे पहले तो आपको तुक्के जब भी लगाने हैं, जब आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, ये क्या क्लियर है ना, ये चीज क्लियर है भाई, ऐसा नहीं है कि आप आ रहे हो और तुक्के लगा रहे हो। देखो तुक्कों से क्या है कि सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि क्या है कि आपको अटेम्प्ट सारे करने हैं। तो ये चीज है, तुक्के आपको नहीं आ रहे हो, कोई क्वेश्चन बिल्कुल वहां पे लगाओगे। तो देखो टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, अध्यापक, विद्यार्थी, स्कूल, माता पिता, समाज, इनके पांचों के अकॉर्डिंगली चलती रहती है। और आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ इसमें क्या है, इनके बारे में पॉजिटिव चीजें कही जाती है। क्या है, पॉजिटिव चीजें बताई जाती है कि माता पिता अपने बच्चों को बिल्कुल डांटते नहीं है, बहुत प्यार से रखते हैं, उनको कुछ कहते ही नहीं है, कैसा कुछ करना ही नहीं चाहिए। समाज जो है, समाज वातावरण है वो है, स्कूल है ये बहुत प्यारा है, विद्यार्थी है वो, इन सबकी क्या पॉजिटिविटी कही जाती है मोस्टली। एक चीज आप ध्यान पे रख सकते हो कि कभी कैसा ऑप्शन आ गया आपके पास कि ए बी सी डी ऐसे ऑप्शन हो आपके पास, ठीक है, और इनके बारे में कुछ पूछ लिया जाए, इनके अराउंड ही होता है ना टीचिंग एप्टीट्यूड मोस्टली। तो इनमें क्या हो आपको क्वेश्चन में, तो भी क्या है, सबसे पहले सुनना कि इसमें क्या है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। क्या है इसमें, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। इसमें क्या है, नेगेटिव रिस्पॉन्स है। इसमें वापस क्या है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, ठीक है। इसमें क्या है, नेगेटिव रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दोगे कि क्वेश्चन क्या जानना चाहता है, क्वेश्चन को थोड़ा समझना कि क्वेश्चन कैसा आंसर जानना चाहता है, वो पॉजिटिव आंसर जानना चाहता है या नेगेटिव आंसर जानना चाहता है, ऐसा पहले समझना। अगर आप समझ लोगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, नेगेटिव आंसर भी जानना चाहता है या पॉजिटिव। अगर आपको पता लग जाए क्वेश्चन देख के कि यार वो तो पॉजिटिव आंसर, पॉजिटिव रिस्पॉन्स जानना चाहता है, तो आप क्या नेगेटिव आंसर को काट दोगे, फिर आंसर आप पॉजिटिव में से ही लगा दोगे। फिर पॉजिटिव में आप पढ़ोगे जो आपको अप्रोप्रिएट लगे, कि जिसमें क्या थोड़ा सा क्या सोफिस्टिकेटेड आंसर दे रखा हो कि हाँ ऐसे ऐसे दे रखा कि ये कर्तव्य होना चाहिए, ऐसे दे रखा हो, तो आप वो लगा सकते हो, ठीक है। और बाकी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सारे नेगेटिव भी हो सकते हैं,
आपको कंफ्यूज करने के लिए, पर आपको क्वेश्चन में क्या चाहिए, पॉजिटिव ही चाहिए, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होगा कि पॉजिटिव आंसर ऐसे होंगे, 2 ऑप्शन पॉजिटिव के 2 नेगेटिव के, आपको पता ही नहीं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो आप वहां पर पॉजिटिव ही लगाना, ठीक है। इसमें भी क्या है, उपरोक्त दोनों मोस्टली आंसर होते हैं, ठीक है, उपरोक्त दोनों मोस्टली इसमें आंसर होते हैं, कोई नहीं इसमें भी कभी मतलब ज्यादातर चांस में कोई नहीं होता है ऑप्शन में, पर वो आंसर नहीं होता है, ठीक है। और टीचिंग एप्टीट्यूड में तो आप अच्छे खासे सही कर सकते हो कि आप अच्छे से समझ के करो, उसको पढ़ के तुक्के लगाओ, समझ के कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ना। और कभी देखो आप ऐसा सोचते हो कि यार मैं ऑप्शन ए लगा दिया, पहले में भी, दूसरे में भी ऑप्शन ए लगा दिया, तीसरे में भी ऑप्शन 3 लगा दिया, चौथे में भी ऑप्शन ए लगा दिया, तो देखो आप ऐसा लगाते हो कि हाँ यार एक तो सही हो गई होगा, तो देखो ये सही है, पर आप पढ़ के लगाओगे तो ज्यादा चांसेस ये है कि समझ के लगाओगे तो आपको ज्यादा ऑप्शन सही हो जाएंगे, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता नहीं कि सारे ऑप्शन ऐसे जगह पे आ जाए और आपको मिल भी जाए वहीं पे जगह पे आ जाए, ठीक है। तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड में ऐसे तुक्के लगा सकते हो, समझ के कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसके हिसाब से आप अपने आंसर लगा सकते हो। कभी इनके बारे में पूछ ले और ऐसा कुछ नहीं हो कि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं पूछ रहा, तो इनके बारे में हमेशा क्या होगा, अच्छा ही रिस्पॉन्स होगा, अच्छा ही आंसर होता है मोस्टली, आप देखोगे तो, ठीक है। कभी कोई विधि में नहीं आ रहा हो कि क्वेश्चन में विधि पूछी हो, पर क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखो तो विधि क्या है, पॉजिटिव तरीके से आंसर चाहिए, क्वेश्चन को पॉजिटिव विधि में आंसर चाहिए, तो आप पॉजिटिव आंसर लगा सकते हो। पर क्वेश्चन में पता नहीं चल रहा है कि कौन सी तरीके से है, तो पॉजिटिव मतलब है ना, पॉजिटिव ही लगाओगे, ठीक है। ये मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। और ये तुक्के आपको जब भी लगाने हैं जब आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हो, ठीक है ना, नहीं आ रहे हो, बाकी तो आपको तुक्के लगाने ही नहीं। और तुक्के इसमें लगाओगे टीचिंग एप्टीट्यूड में तो समझ के लगाओगे, क्या लगाओगे, समझ के अच्छे से पढ़ के लगाओगे, क्योंकि आपने टीचिंग एप्टीट्यूड देखी तो होगी, क्वेश्चन देखे तो होंगे ना, तो अपना माइंड पे थोड़ा ट्रस्ट करना, अपने माइंड पे क्या करोगे, ट्रस्ट करोगे ना, तो कहीं ना कहीं आप अच्छे से समझ के करोगे ना, तो आपके माइंड में आंसर क्लिक होने के चांसेस है, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में ये था। अभी हम चलते हैं इंग्लिश और हिंदी पे। तो अब हम बात करते हैं कि आप इंग्लिश में कैसे, हिंदी में कैसे तुक्का लगा सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको कहूंगा सेंटेंस समझ के कैसे तुक्का लगा सकते हो। सेंटेंस समझना है आपको, वाक्य समझना है कि वाक्य जैसे पूछ ले कि कौन सा वाक्य गलत है, कौन सा सेंटेंस गलत है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उसको समझना है कि वो गलत कह रहा है या सही कह रहा है ना, कि क्या होना चाहिए इसमें। आप उसको समझो कि यहाँ पे प्रीपोजिशन पूछ गया कि यहाँ पे क्या है, अमोंग आएगा नहीं आएगा, तो आप उसको पढ़ो बार बार कि अमोंग सुटेबल बैठ रहा नहीं बैठ रहा, अमोंग सुटेबल बैठ रहा नहीं बैठ रहा, बार बार सेंटेंस को पढ़ो। अगर आपको नहीं आता है तो आता है तो तुक्का लगाने की जरूरत है ही नहीं। हिंदी में भी यही होने वाला है, ठीक है। रीजनिंग में क्या ट्रिक होती है, देखो रीजनिंग में भी क्या होता है, कभी कभी ऑप्शंस में आंसर छुपे होते हैं, और रीजनिंग में जो है तुक्के लगाने की ट्रिक इतनी काम नहीं करती। आप कैसा ना कैसे इनके थ्योरी बिठा के सॉल्व करने की कोशिश करना, पर कभी कभी कुछ बातें ध्यान रखना। जैसे बता दो, कोई सीरीज चल रही है, ये सीरीज चल रही है, ऐसे मान लो कोई अलग सीरीज चलेगी, तो यहाँ पे क्या सम है, सम संख्या है, इवन नंबर है, तो आंसर भी क्या होगा, इवन ही होगा। क्या होगा, आंसर इवन ही होगा। मान लो आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक वर्ग है, एक मैदान है, मैदान की क्या है भुजा तो 32 है, ठीक है, और वो क्या है 56 है, ऐसे है, इसका अब वो एरिया बताओ, ये बताओ, आपको क्या फॉर्मूला याद ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, दोनों इवन नंबर है, तो इसका जो आंसर निकलेगा वो इनसे ही क्या कर पूरा के कोई मल्टीप्लाई डिवाइड अलग अलग फॉर्मूले लगा के निकलेगा, तो आंसर मोस्टली क्या है, इवन में निकले, ये चांस हो सकते हैं ना। तो आप थोड़ा वहां पे अपने हिसाब से रीजनिंग में ध्यान रखना। रीजनिंग में कोई इतना तुक्के लगाने की नहीं बैठते हैं, आपको अपने हिसाब से देखना है कि ऑप्शंस में ही आंसर छुपे होते हैं, ऑप्शन अच्छे से पढ़ लोगे आपको लग जाएगा। इसमें क्या है, इंग्लिश हिंदी में आप सेंटेंस अच्छे से समझना, सेंटेंस अच्छे से समझना, फिर आप पढ़ना बार बार, उसकी फीलिंग को समझना कि वो क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे आएगा नहीं आएगा। और अगर आपको इंग्लिश हिंदी आपने थोड़ी सी पढ़ी हो तो उसको इस्तेमाल करना, क्या करना वहां पे इस्तेमाल करना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे क्या है, एक बार एक्टिव पासिव का क्वेश्चन आया था, एक्टिव वॉइस पासिव वॉइस का क्वेश्चन आया था कि पासिव वॉइस में चेंज करो। तो पासिव वॉइस में क्या होता है, बहुत सारे रूल्स है, पर एक रूल ये क्या है कि कंपलसरी वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा उसमें होगी, चाहे कुछ भी हो, प्रेजेंट में हो, पास्ट में, सिंपल में, कुछ भी हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो होगी उसमें। तो क्या था, चारों ऑप्शन जो दिए हुए थे ना, 1 2 3 चारों ऑप्शन दिए हुए थे, चारों में से तीनों में तो क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, सिर्फ एक में ही क्या थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, तो कुछ सोचना ही नहीं था, वहां पे आंसर ऐसे हो गया। तो ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, ऐसे क्या आपने जो भी कुछ पढ़ा हो ना वहां पे यूज करना, अपने माइंड पे ट्रस्ट करना, वहां पे इनको समझना सेंटेंस को कि क्या कहना चाहता है, ऐसे ही इसमें तुक्के लगेंगे। और देखो शिक्षण अभिरुचि में, टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या है, मैं एक बात करना चाहता था कि कभी कभी क्या होता है कि कोई ऑप्शन क्या होता है, बड़ा होता है, इतना बड़ा लिखा हुआ होता है, तो हम देखते हैं यही होता है, तो मोस्टली ये होता है। पर एक बार आप क्वेश्चन समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चन से आपसे कैसा आंसर चाहता है। क्या पता है कि सारे आंसर क्या हो, 2 आंसर पॉजिटिव हो, 2 आंसर क्या हो नेगेटिव में हो, मतलब कि इसमें क्या पॉजिटिव बात कही गई, हाँ अच्छी चीज है, इसमें भी कहा गया क्या है अच्छी चीज है,
पर इसमें क्या है, बड़ा कहा गया कि अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज, ऐसी बातें कही गई। इसमें छोटा सा कहा गया, इसमें नेगेटिव में क्या कहा गया, बहुत ही बड़ी चीज नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, इतना बड़ा नेगेटिव कहा गया। इसमें क्या है, थोड़ा सा नेगेटिव कहा गया। पर क्वेश्चन कैसा आंसर चाहता है, आपको पॉजिटिव चाहता है। सबसे बड़ा वाक्य क्या है, ये है, पर ये नेगेटिव में होगा, तो क्या लेंगे हम, सबसे दूसरा जो कि पॉजिटिव में आंसर होगा, ये लेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे। बाकी अगर फिर भी ये नहीं बैठे तो सबसे बड़ा वाला आंसर तो आपको लगाना ही है तुक्कों में, पर फिर भी समझ के लगाना, अप्रोच करके लगाना, क्योंकि अप्रोच करोगे, उसको समझोगे तो क्या है, सही करने के ज्यादा चांसेस बैठते हैं। क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपने पढ़ा ही होगा, देखा ही होगा, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं तो होगा ही होगा। थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना, ठीक है। और आपको एक तुक्कों की मैं स्टोरी बताता हूं, पर वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई नहीं, बाद में बताएंगे। एंड आज के लिए वीडियो इतना ही। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको अपने एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।